भारत के संविधान के तहत हर किसी को इजाजत है कि वो कुछ भी कपड़ा पहने और कुछ भी खा सकता है। सरकार नहीं बोल सकती मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है पुट्टुस्वामी का। प्रधानमंत्री नहीं कह सकते कि ये कपड़ा पहनो या दाढ़ी कम करो या दाढ़ी बढ़ाओ या बाल कम करो या बाल मत कटाओ। ये मेरा फैसला है। और हिजाब, निकाब ये मुस्लिम महिलाओं के लिए कुरान की आयत है और ये हमारे दीन का, रिलीजन का एक एसेंशियल फीचर है और हम इस पर अमल करेंगे। अभी हमारे सामने एक बहन मीडिया की आई थी, उन्होंने आकर पूछा कि भाई ये क्यों बुर्का निकाब आप लोग पूछते। मतलब मैडम मैं आपसे कहां कह रहा हूं, आप नहीं पहने तब भी मैं आपसे बात कर रहा हूं ना। मैंने तो ये नहीं कहा कि तुम हिजाब पहनकर मेरा इंटरव्यू लो। आप भाई आप नहीं पहनना है मत पहनिए, मगर जो पहन रहे आपको पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आप दर्द हो रहा है आपको? क्या यमन की एक लड़की को नोबेल प्राइज नहीं मिला हिजाब पहनी हुई लड़की को? आपको उसकी फिक्र नहीं है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको अपनी एक सियासी ताकत को, क़ियादत को बनाना है उत्तर प्रदेश में, जो आपकी तकालीफ को, आपके मसाइल को उठा सके। बीजेपी को जरूर हराइए, मगर याद रखो तुमने समाजवादी बसपा को खैरात के तौर पर वोट तो दिया, उनके घर महलात में तब्दील हो गए, उनका परिवार आसमान की ऊंचाइयों पर चला गया। क्या तुमको नजर नहीं आता कि तुम उसी झोपड़ी में हो, उसी टूटे घर में हो, उसी किराए के घर में हो? उस परिवार को तुमने क्या क्या दे दिया जो गरीबी के एतबार से 30 साल पहले बराबर थे? तुम्हारे पास क्या है? तुमने क्या हासिल किया? तुमने कुछ हासिल नहीं किया। तुमको सिर्फ डराया गया कि देखो अगर ऐसा नहीं करोगे तो वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। याद रखो दुनिया में अगर आए हैं तो एक ही बार मरने आए हैं, कोई 2 बार नहीं मरेगा। ये डर डर कर घुटन की जिंदगी नहीं गुजारो। एक बार अच्छा फैसला ले लो और अपनी पार्टी के हक में वोट दो, ताकि इन लोगों को मालूम हो जाए जो आपका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, डरा कर वोट हासिल कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं उम्मीद के नाम पर वोट हासिल करो। और जिन लोग, जो ताकतें, जो साजिशें कर कर हम पर गोलियां चलाए, मैं उनसे भी कह रहा हूं मैं मौत से नहीं डरता। तुम एक नहीं फिर से चलाओ। अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो बचूंगा, अगर अल्लाह चाहा तो जाऊंगा, मगर जब तक रब्बे करीम जिंदा रखेगा मैं तुम्हारी ताकत से अपनी जबान को बंद नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे गोलियों से अपनी जबान को नहीं बंद करूंगा। मैं सच्चाई को बयान करता आया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और सच्चाई को बयान करता रहूंगा। उत्तर प्रदेश की जनता से और उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज से, अति पिछड़ा समाज से, गरीबों से, मजलूमों से कह रहा हूं, सच्चाई यह है कि आपके वोट की अहमियत नहीं है। हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं, ना हम किसी पार्टी के उनके पास जाकर भीख मांगने वाले हैं। आपने अब तक वोट दिया, अब वोट लो अपने आस्ते। क्या देश में अगर बीजेपी की सरकार है तो क्या ओवैसी की वजह से है? 300 एमपी बीजेपी के जीत गए, इसलिए जीते क्योंकि अखिलेश और बीएसपी में वो ताकत नहीं थी बीजेपी को रोकने के लिए। तुम्हारी निकम्मेपने से बीजेपी आई है, तुम्हारी नाहली की वजह से अखिलेश बीजेपी आई है। अगर कल भी आती है तो तुम उसके जिम्मेदार होगे। तुम्हारी नाहली, तुम्हारा निकम्मापन और तुम्हारा कोई मेहनत करने का जुस्तजू तुम्हारे पास नहीं है। तुमको अब पार्टी अपनी विरासत में मिली और इंशाअल्लाह ताला तुम इस विरासत को खत्म कर दोगे हमेशा के लिए, हम जानते हैं। तुम्हारा वो दावा छोड़ो एम वाई, अब खाली तुम वाई वाई करते रहो। एम तुमको बाय बाय करके जा चुका है इंशाअल्लाह ताला। अब आप देखिए बीजेपी की सरकार यहां पर है, क्या किया बाबा की सरकार ने? कुछ नहीं किया। फिर बोलते कि हमने पूरे क्रिमिनलों को भगा दिया।
हर क्रिमिनल भाग चुका है, माफिया भाग चुका है, तो हमारी गाड़ी पर किसने गोली चलाए थे? कौन हमारी जान लेने की कोशिश किया 6.5 फीट से? कहां से उनको वो तफंचा मिला? मोदी जी भी बोले कि पूरे माफिया जेल को चले गए। मोदी जी ये जेल को क्यों नहीं गए थे? ये कौन थे ये लोग? ये कौन से, किसकी औलाद थी ये तो गोडसे की नाजायज औलाद हम पर गोलियां चलाई। इनको बाबा ने नहीं देखा, इनको मोदी जी ने नहीं देखा। आप कहते हैं कि पूरा माफिया भाग गया, जेल में चला गया। अरे भाई ये माफिया कौन है? इनको कौन इस तरह की नफरत इनके जहनों में डाल चुका है? क्या 80-20 की बात करने से इनमें नफरत नहीं पैदा होती? क्या गर्मी और सर्दी पैदा करने की बात से नौजवान में नफरत नहीं पैदा होती? कि ठोक दो की पॉलिसी से नफरत नहीं पैदा होती? बताओ, तुम जिम्मेदार हो अगर रेडिकलाइजेशन हुआ है तो ये अजयनाथ